तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पर। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम अहदे जदीद में से थस्सलुनीकियों के चौथे बाब का मुताला कर रहे हैं और खुदा उनके फजल से आज हम 13वीं आयत से 18वीं आयत तक मुताला करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली किस्त में हमने 13वीं आयत का मुताला किया, खुदावंद की दूसरी आमद और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने की बात की। हमने सीखा कि जो ईमानदार मर गए वो मसीह में सो रहे हैं, और आज हम इस तरह के सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, मतलब कि मसीह के मरकर जी उठने से क्या मुराद है और इसकी क्या कुदरत है, और मजीद जो यीशु में सोते हैं क्या मतलब है। बाइबल के मुताबिक मौत की क्या इकसाम है? क्या मौत एक ही तरह की है या फिर इसकी कई इकसाम हैं? और यही कुछ हम आज की किस्त में सीखेंगे खुदा उनके खादमीन से, भाई फैज फवाद और भाई एलिया के साथ। लेकिन उससे पहले हम इनका खैर मकदम करेंगे। शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि बाइबल खोलिए और खानदान के साथ मिलकर आज के मुताले में शामिल हों। आज के मौजू खुदावन की आमद सानी के बारे में या बाइबल मुकद्दस में से कोई आपका सवाल हो तो हमें ज़रूर अरसाल कीजिए। खुदावन के फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। नाजरीन, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुश आमदीद डॉक्टर फैज। मैं 13वीं आयत से 18वीं आयत तक पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहे हैं, सोए हुए हों से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। पिछली किस्त में हमने 13वीं आयत में मुकद्दसीन के लिए खुदावंद की आमद की बात की कि कलीसिया जो है आसमान पर उठाई जाएगी। उसने कहा कि हम उन लोगों के लिए गम ना करें जो सो गए हैं, क्योंकि उनके लिए खुदा का एक मंसूबा है। ताहम उसने हमें 14वीं आयत में बुनियाद बताई। मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। उसमें कुदरत है। यीशु मर गया और जी उठा, ये उन लोगों के जी उठने के लिए एक बुनियाद है जो सो चुके हैं। पहले हम मुनादी करते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये नहीं कहते मसीह मसलूब हुआ और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। मसीह की मसलूबियत इस कहानी का अंजाम नहीं है। दरहकीकत ये कहानी का आधा हिस्सा है, लेकिन असल हिस्सा ये है कि वो जी उठा। और हम मुनादी करते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, और मसीह के जी उठने से हमें यकीन होता है कि हम एक जिंदा शख्स की इबादत करते हैं जो कब्र में नहीं, लेकिन मरने के बाद उसने मौत पर फतह पाई। और मैं कहूँगा कि इससे पहले मौत का कोई हल नहीं था, और मसीह के साथ ताल्लुक हमें मौत से बचाता है।
मसीह के जी उठने के बायस ये साबित हुआ कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से, मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। खुदा के बेटे होने का सबूत ये नहीं है कि उसने दूसरों को जिंदा किया, बल्कि ये कि खुद को जिंदा किया। पर जो खुद मर गया हो और फिर अपनी अलहुयत से खुद को जिंदा करे, ये कोई आम आदमी नहीं। दूसरा, मसीह का जी उठना मेरी बात को साबित करता है और हमारा दावा दुरुस्त हुआ, क्योंकि अगर एक भी गुनाह का कफारा रह जाता तो मसीह आज तक कब्र में होता, क्योंकि उसने हर किस्म का कफारा अदा किया। लेकिन मसीह के जी उठने का मतलब है कि तमाम गुनाहों का कफारा अदा हुआ और मुझ पर कोई गुनाह नहीं। तीसरी चीज, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, जब औरतें सुबह के वक्त मसीह की कब्र पर गईं, तो फरिश्ते ने उन्हें बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। मत्ती की अंजील में लिखा है, वो यहाँ नहीं, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। कम से कम 7 मरतबा ये हुआ कि खुदावंद ने अपने शागिर्दों और अपने पीछे हो लेने वाली औरतों से कहा कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा था जाता ही है। इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ऐसे अल्फाज और कौन कह सकता है, जो बाद में पूरे भी हुए और जैसा उसने कहा। इससे हमें यकीन दहानी होती है, क्योंकि इसका मतलब है उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो पूरी ना हो, और ईमानदारों के आसमान पर जाने की बात भी पूरी होगी। सही भाई एलिया, मसीह यीशु मर गया और जी उठा, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा को भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। भाई, मरना और जी उठना और जो सो गए हैं, इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? उसमें बहुत बाबरकत चीज़ें हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मर गया, सो अब ईमानदार मरते नहीं बल्कि सोते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके गुनाहों की सज़ा सही और मर गया। जो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखे वो मरता नहीं बल्कि सोता है। मसीह के मरने से बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत अल्फाज पूरे होते हैं, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए जो भी उस पर ईमान लाए वो मरता नहीं, वो सोता है। दूसरी बात, जो यीशु मसीह में सोते हैं, ये इजहार ख्याल बहुत खूबसूरत है, पर उसका जिक्र सिर्फ नए अहदनामा में हुआ। मसीह पर ईमान रखने वाले मरते नहीं। हमने सीखा कि वो आराम पाते हैं ताकि फिर वो जी उठें। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा उसकी 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाते हैं और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। मैं इन अल्फाज पर गौर करता हूँ, जो यीशु में सो गए हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह को जलाल मिले, वो उनकी नींद की निगरानी करता है कि कोई खौफ और तकलीफ ना हो और वो आराम से सोते रहें। मौत खौफनाक है जी, ये खौफ व दहशत का बादशाह है, तो भी ईमानदार के लिए ये खौफनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ईमानदार को अबदी जिंदगी बख्शी है। इसके अलावा जब ईमानदार की मौत नज़दीक आती है, वो सुकून से सो जाता है, क्योंकि उसको फिर जी उठने की उम्मीद होती है। खुदावंद यीशु मसीह उसकी नींद की निगरानी करता है ताकि ईमानदारों की नींद और आराम खराब ना हो। स्टिफनेस उसकी वाज़े मिसाल है, जबकि शरीर लोग उसको संसार कर रहे थे। उसने कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है, और ये कहकर सो गया, मैं सबको कहता हूँ मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। देखें अजीज नाजरीन, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। जब मौत आपके पास आएगी तो आप जी उठने की उम्मीद लेकर आराम से सो जाएंगे। जी, यूनानी जुबान में सो गए के मानी ऐसे हैं जैसे कि बच्चे को हिलाना ताकि बच्चा आराम से सो जाए। माएँ अक्सर अपने बच्चों को सहलाने के लिए ऐसा करती हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे
تو میں انہیں گود میں لے کر لوری سناتا تھا تاکہ وہ سو جائیں، تو وہ یوں میری گود میں سو جاتے تھے۔ اور ایماندار کے لیے موت مسیح میں سو جانا ہے، اور مسیح اس آرام کا ضامن ہے، تو اس لیے موت سے نہ ڈریں۔ پولس نے موت کو نفع کہا کہ یہ ایک قید سے آزادی ہے، جیسے کہ ایک نوکری کرنے والا دن ختم کر کے گھر کو لوٹتا ہے۔ پولس نے کہا کہ میرے خیمے کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ یہ نجات اور سب چیزوں سے آزادی ہے، اور ایماندار کے لیے موت ایک شاندار تجربہ ہے۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل مقدس میں 3 قسم کی موت کا ذکر ہے۔ پہلی جسمانی موت، جو بدن سے روح کا جدا ہونا ہے، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ مثلاً آدم گناہ کرنے کے بعد مرا نہیں، بلکہ وہ 930 برس کا ہو کر مرا۔ پھر روحانی موت ہے، یعنی خدا سے جدائی۔ جب آدم اور حوا نے وہ پھل کھایا جس کا خدا نے ان کو نہ کھانے کا حکم دیا تھا، تو انسان خدا سے جدا ہوا۔ خدا باغ عدن میں آیا، آدم اور حوا خدا سے چھپنے لگے، سو وہ پھل کھاتے ہی آدم کی روحانی موت ہو گئی۔ افسیوں میں پولس رسول نے روحانی موت کو یوں بیان کیا، تمہیں بھی جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ تیسری قسم کی موت ابدی موت ہے، خدا سے ہمیشہ کی جدائی، اس کو دوسری موت بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم پہلے تھسلنیکیوں کے 4 باب کے مطالعے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن پہلے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال۔ ہم اکثر اوقات دوسری موت کے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں بتائیے کیا موت کی مختلف اقسام ہیں؟ کیا بائبل مقدس میں مختلف اقسام کی اموات موجود ہیں؟ بائبل مقدس میں 3 قسم کی موت کا ذکر ہے، اور گناہگار کی موجودہ اخلاقی اور روحانی موت۔ اور افسیوں کے 2 باب میں اس نے کہا کہ تم بھی جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، پر جب وہ تبدیل ہوئے تو موت سے زندگی میں داخل ہوئے۔ اور اخلاقی اور روحانی موت کا مطلب ہے کہ گناہگار اب خدا سے جدا ہوا۔ جسمانی موت روح کا بدن سے جدا ہونا ہے، اور جب انسان مر جائے تو اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ پھر مکاشفہ کے 24ویں باب میں خداوند ایک بار پھر گناہگاروں کو جلائے گا۔ مردوں کا جی اٹھنا اور ان کی عدالت ہوگی جب وہ عالم رواس سے آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بہت عذاب عذاب ہوگا، اور اس کو دوسری موت کہتے ہیں۔ 3 طرح کی اموات ہیں: اخلاقی موت اور جسمانی موت، اور ابدی موت جو آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، اس کو دوسری موت بھی کہتے ہیں۔ صحیح بھائی ایلیا، 15ویں آیت ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے۔ یہ خداوند کے کلام کے الفاظ ہیں، ان میں بہت قدرت ہے۔ اس نے ان کی بات کی جو زندہ ہیں اور خداوند کی آمد کے وقت زندہ ہوں گے۔ ان کا کیا ہوگا جو خداوند کی آمد پر زندہ ہوں گے؟ پالوس ایک عظیم فلسفی تھا۔ رومیوں کے نام خط قدیم یونانی منطق کے لیے بہترین مثال ہے، پر اس نے کبھی یہ نہیں لکھا میں پالوس ایک عظیم فلسفی تمہیں کہتا ہوں، بلکہ مکاشفہ کے لیے کہا خداوند کا کلام۔ اس نے اپنے خط میں کلام کو 4 مرتبہ خداوند سے منسلک کیا، پہلے باب میں، دوسرے باب میں، اور یعنی 4 باب میں۔ یہاں پر خداوند کے کلام سے کیا مراد ہے یہ خاص مکاشفہ ہے جسے روح القدس نے پالوس کو بخشا تاکہ ایک خوبصورت حقیقت عیاں کرے۔ یہ خداوند کی آمد ثانی کے متعلق ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھا ہے، دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ ہمارے تمام ناظرین آج یہ جان لیں کہ بائبل مقدس خداوند کی آمد اور ظہور اور کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور دیکھیں گے خداوند کا کلام ہے جس کی عزت واجب ہے۔ صحیح۔ اس نے 14ویں آیت میں سو جانے والوں کی بات کی، یہاں ان کا ذکر کیا جو خداوند کی آمد کے وقت زندہ ہوں گے۔ ان کا کیا ہوگا بتائیے۔
बाइबल मुकद्दस फरमाती है क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो आसमान में मुए जी उठेंगे नरसिंगे की आवाज़ सुनकर, फिर हम जो बाकी होंगे और ईमानदारों के दो गिरोह हैं जो सो गए हैं और उनके बदन कब्रों में से हैं पर उनकी रूहें फिरदौस में हैं, वो कलीसिया के आसमान पर जाने के साथ जी उठेंगे, और साथ ही साथ जो ईमानदार ज़मीन पर जिंदा हैं वो सब आसमान पर उठाए जाएंगे, वो बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। डॉक्टर फैज, मैं जानना चाहता हूं कि मसीह की आमद पर क्या होगा, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? हमने ये सीखा कि जो सो गए और जो जिंदा हैं उनका क्या होगा, लेकिन इसके बाद मुस्तकबिल में क्या होगा? मैं चाहता हूं कि आप इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। खुदावंद यीशु मसीह बाप के घर में मौजूद है। बाइबल मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र है। पहला फलक या फिजा, दूसरा इजराम फलक के लिए बैरूनी खिला, और तीसरा फिरदौस। और जो ईमानदार सो गए हैं उनकी रूहें मसीह के साथ तीसरे आसमान पर हैं, और बाप के घर से उतरते हुए खुदावंद उन ईमानदारों की रूहों को साथ ले आएगा जो मसीह में सो गए हैं, और उनके जिस्मों को कब्रों से जलाएगा, और फिर ऐसा होगा कि वो आसमान से खुदावंद के साथ उतरेंगे और यकदम ही हम सब तब्दील हो जाएंगे। जैसा कि फिलिपियों 3:21 में लिखा है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल को बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। सो ये दोनों तब्दील शुदा ईमानदार जो जिंदा हैं और जो सो गए हैं, पलक झपकते ही बादलों में मसीह का इस्तकबाल करेंगे। बादल तो मिलने की जगह है, और हम बादलों में नहीं रहेंगे। कोई ऐसा मत सोचे कि हम 7 सालों तक ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ये एक लम्हे की बात है। खुदावंद एक लम्हे में अपने लोगों को ले लेगा। मेरा घर तीसरी मंजिल पर हुआ करता था, और जब भी कोई मेहमान आता तो मैं सीढ़ियों पर बैठकर उसका इस्तकबाल करता था, या रेलवे स्टेशन उसे लेने जाता था, ठीक है। और जब कोई मामूली मेहमान आता तो मैं नहीं जाता था, और इसी तरह खुदावंद बादलों पर हमें लेने आएगा, हम इस्तकबाल करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सब कुछ एक लम्हे में यानी कि एक दम होगा, और वो हमें अपने बाप के घर में ले जाएगा और कहेगा, देखो मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। और इब्रानियों 2 के आखिर में निजात की बरकत का बयान है, देखो उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया। जैसे मसीह बाप से ये कहता हो, देख तेरा आलीशान घर तेरी ख्वाहिश के मुताबिक तेरे फर्जंदों से भर गया है ताकि तेरे जलाल में दाखिल हों। यानी कि खुदा अपने प्यारे बेटे के लाए हुए तमाम फलों से खुश होगा। जब गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर बहुत सा दाना लाए तो मैं कहूंगा कि बहुत से फर्जंद बनते हैं जो उसके बेटे हैं। सही, बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। अब हम जानते हैं मेहमानों से उनका सवाल। बाब के आखिर में 18वीं आयत है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इस आयत की वजाहत करें। जी, लिखा है, बस तुम उन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इस तसल्ली की क्या वजह है? तसल्ली के मायने हैं आराम। पालूस रसूल चाहता था कि मुसीबत ज़दा लोगों की हौसला अफजाई करे ताकि उनके लिए तसल्ली मौजूद हो। वो हमेशा खुदावंद के साथ होंगे, और ये एक वजह है। दूसरा, वो उस उलझन में थे कि जो ईमानदार मसीह में सो गए हैं उनका क्या अंजाम होगा। क्या वो भी उनके साथ आसमान पर उठाए जाएंगे कि बादशाही में उनके साथ दाखिल हों? वो चाहता था कि उनका हौसला बढ़ाए, और उसने उनको बताया कि जो मसीह में सो गए हैं खुदावंद उनको जलाएगा, वो उनसे मिलेंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। इसलिए उनके दिल को तसल्ली मिली। चलिए मेहमानों से एक और सवाल लेते हैं। 17वीं आयत, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। पौलुस ने अपने आप को उनमें शामिल किया जो जिंदा रहेंगे। क्या उसको मौत की तवक्को ना थी? पौलुस ने अपने आप को जिंदों में क्यों शामिल किया जबकि बाद में वो मसीह में सो गया? खुदावंद ने कहा कि उसके आने की उम्मीद को हाजिर दौर में भी जिंदा रखें, क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकता है। और पौलुस को ये यकीन था कि उसकी आमद कभी भी हो जाएगी। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके आयाम में ऐसा हो, पर ऐसा नहीं हुआ। पौलुस रसूल ने 2000 साल पहले इसकी तवक्को की थी, जबकि जो निशानात हम आज देखते हैं तब भी मौजूद थे। तो हम
खुदावंद की आमद के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका दिन कभी भी आ जाएगा, वो नजदीक है। सही। मैं इस किस्त का आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि मौत के बाद अजाब झेलना होगा, कब्र में या जिंदगी बाद अज मौत में। क्या ये मुमकिन है कि किसी ईमानदार का मसीह के साथ जिंदा ताल्लुक हो, पर वो कब्र में या जिंदगी बाद अज मौत में अजाब सहे? क्या कहेंगे? खुदा का कलाम यकीन दिलाता है कि ईमानदार रहलत करते ही मसीह के साथ होता है। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके ये कब्र में अजाब के लिए नहीं, बल्कि मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। जो ईमानदार सो गए हैं, बाइबल मुकद्दस उनके लिए फरमाती है, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। तीसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 28वीं आयत में अपने भेड़ के बारे में कहा, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगे। इंसान के ख्याल में अजाब आग और अदालत है, पर फजल और निजात की खुशखबरी से मसीह और उसकी उम्मीद हमें अब्दी खुशहाली की खबर देती है। हम नाजरीन में से हर एक को दावत देते हैं कि मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। रोमियो में ये आयत बहुत ही वाज़ेह है कि अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। इब्रानी जुबान में इसका मतलब है कि खुदावंद ईमानदारों को कसूरवारों में नहीं ठहराएगा। सही। और यहाँ पर मैं ये कहने की थोड़ी सी हिम्मत करता हूँ, खुदावंद उसको कसूरवारों नहीं कहेगा, क्योंकि उसका कफारा मसीह यीशु ने अपनी सलीब पर दिया है। खुदावंद वफादार और मुनसिफ है, और जो भी मसीह पर ईमान रखता है वो अदालत या फिर अजाब का, मैं कहूँगा, कि हकदार नहीं है। जिनकी खुदा में नई पैदाइश हुई और मसीह को कबूल किया, वो मौत से जिंदगी में दाखिल हुए, अब वो कसूरवार नहीं। हाँ, जहन्नुम, आग और अब्दी अजाब, ये सब एक हकीकत है। मसीह ने खुद उनके मुतल्लिक बताया, ये उनके लिए जो उसकी निजात से इनकार करते हैं, पर जो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, उसके लिए अब्दी खुशी मौजूद है। आप दोनों का शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? आज आपकी किस बात से हौसला अफजाई हुई? मुझे इस बात से हौसला अफजाई हुई कि हम मुर्दा खुदा की इबादत नहीं करते जो अब तक कब्र में हो। हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जिसने जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन पर फतह पाई, यानी मौत, और यीशु ने ईमान के वसीले से हमें अब्दी जिंदगी बख्शी। सही। मुझे ये पसंद आया कि खुदावंद खुद इसका मतलब है कि मैं उसके लिए अहम हूँ, क्योंकि वो पहले ही मेरा कफारा देने को आया और दोबारा आएगा ताकि मुझे अपने साथ ले जाए। सही। मुझे इससे हौसला अफजाई हुई कि मौत और उसके बाद की हकीकत लोगों के लिए एक भेद था। वो उसके मुतालिक सोचते रहते थे, पर यह भेद हम पर जाहिर हुआ। हमने मुस्तकबिल के वाक़यात के बारे में सीखा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसी को जलाल मिले, उसने ज़िंदगी बख्शी और वही बदकिरदारी को रोशनी में लाया। ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेहमानों का भी शुक्रिया। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि उम्मीद की बुनियाद और वो जो सो गए उनके जी उठने की बुनियाद यीशु मसीह है, क्योंकि वो मरा और जी उठा। अपना भरोसा और मुस्तकबिल किसी और के हाथ में ना दें, बल्कि उस जिंदा हस्ती को दें जिसने मौत को शिकस्त दी और मुर्दों में से जी उठा। अब अब्दी जिंदगी की कुव्वत जो है वो उसके पास है। अजीजों, मसीह हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ और मर गया और फिर जी उठा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
سوى النصيب دونه عمر سراب ليس فيه ما يطيب وحياة الناس وهم رحلة القبر الرهيب لكنه قد قام مجدا له قد قام يسوع حقا قام دائسا حول الردى سائدا فوق العدا فاتحا باب السماء ضامنا ذاك الرجاء هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم لو كيوم السبت مرة فجر ذاك الأحد لو حنوط المريمات صارت طيب الجسد لا غدا رعب النسيم نحو مجهول الغد بينما إبليس خصمي حاكمي للأبد لكنه قد قام مجدا له قد قام يسوع حقا قام دائسا هول الردى سائدا فوق العدا فاتحا باب السماء ضامنا ذاك الرجاء هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم هللويا لي رجاء فكما قام أقوم به أحيا فحياتي معه للدهر تدوم तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो